मौलवियां दा भी बहुत हौसला है। मैं ये तो जिंदगी च वेख्या सी भी शैखुल हदीसां कोलों दरसे बुखारी सुनते हैं। उलमाए कराम शैखुल हदीस कोलों बह के दौरा हदीस सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं। मगर पाकिस्तान च भी तारीख लिखी जाएगी, साढ़े बच्चे दसन करनगे कि साढ़े अब्बिया ने शैखुल हदीस मरियम नवाज साहबा कोलों दरसे हदीस लिया सी, दसन करनगे। और नाले भी दसन करनगे कि जनाब भुट्टो की बेटी नूं असी गलत कहने सां ते अपनी पंजाब की बेटी नूं आने से दी हुकूमत बिल्कुल ठीक है। और अज भी ठीक है क्योंकि जलसा हो रहा है। शुक्रिया है कि असां उहदी हुकूमत नूं मन्निया तो यह जलसा होया है। क्यों भाई, भला कोई ना विच आके भी मनते नहीं, लै असी मन के जाना कित्थे? जिथे सारी दुनिया उहदे अगे चुप है असी भी चुप हाँ। क्यों भाई, जिथे सारी दुनिया उहदे नाल। मगर एक मेरी गल याद रखना, एक बाबे ने कहा सी भी गल स्पीकरां तक नहीं रहनी, ते असी उहदा मजाक डाया सी भी ये की कहंदा रहिंदा है। ते अज वेख लो गल स्पीकरां तक रही है, तुहाडीआं मसीतां तक आ गई है। हाँ जी, क्यों जी, स्पीकरां तो लंघ के। हाँ जी, ये अल्लाह वक्त वक्त ना बंदे पैदा करता है अपने दीन नूं खड़ा करने वास्ते। जदों इत्थे सहाबा दे खिलाफ फितना उठिया ना, उदों अल्लाह ने बंदे खड़े कर लए। जिस दौर च असम्बली के अंदर अल्लाह रसूल के खिलाफ को काम चले, अल्लाह ने मौलाना फजल रहमान साहब नूं उत्थे खड़ा कर लिया। हर दौर च खत्मे नबूवत का मसला आया, प्रोफैसर सनेटर साजिद मीर साहब रिट दायर की, हाफिज अब्दुल करीम साहब अमीर मरकजी जमीयत अहलदीस पाकिस्तान उन्होंने रिट दायर की। काजी फायजी साहब बड़ा हुशियार जज सी, बेटा ये लाइट ना जलाओ प्लीज़, इन्नी लाइट च तेनों मौलवी नहीं लभदा तो माई नूं मुंडा कट्ठा लभना है। मैं हैरान अभी किन्नी लाइट चलन दी। भाई ये स्टैंड से मोबाइल उतार लें प्लीज़, ये अपलोड ना करना, आपका चैनल उड़ जाएगा, फिर प्रोग्राम तेरा बढ़ जाएगा। जितने बैठे हैं आप भर लें, मगर ये अपलोड ना करना, गलती ना करना, बाद में आप कहें। लाइव चल रहा है तो इसको बंद कर लें बस प्लीज़, मगर लाइव नहीं चलेगा। कारी साहब मेरे तो आपसे ज़्यादा एहतराम के लायक है, मेरे भी कारी हैं, मगर लाइव नहीं। वैसे आप भर लें, भरन की आपको इजाज़त है, लाइव नहीं। लाइव तो मौलवी फंसता है, इन्हें बंद करो। लाइव नहीं चलाना, वैसे आप मोबाइल पे भर लें। जितने आप मेरे चंद बैठे हैं ना, ये बात याद रखना, काजी फायजी साहब कहन लगे कि जनाब तुसी अपनी रिट दायर करो तो तुहाडी रिट ते फैसला करांगे। मौलाना फजल रहमान साहब उम्मत का सरमाया है, बड़ा दूर अंदेश और काबल बाप का काबल बेटा है। बाप के पुत्र नकमे भी निकल आते हैं, मगर वो काबल बाप का काबल पुत्र है। जिसके बाप ने आईने पाकिस्तान बनाया ना, उहदे पुत्र ने उस अदालत च ना पहली बार लोगों को पता लगा कि मौलाना फजल रहमान साहब अज अदालत च पहली बार पेश होए। उस वेले लोगों को पता लगा। तो मौलवी साहब बड़े दूर अंदेश बंदे, जिहड़े सियाने लोग होंदे ना, वो 8 दिनों बाद फैसला नहीं करते। गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। उच्ची बोलो, गल वेले दी। जे उस लामा खादम दे कहन ते असीं मौलवी उहदे नाल खलो जांदे ते गल स्पीकरां तो अगे नहीं सी वधनी। नहीं ना खलोते, हुण छित्तर खान दे सारे। हुण अगले ये भी पुछणगे मौलवियां दीयां बुढ़ियां किन्नियां। हाँ जी पुछ रहे हैं ना, बच्चे भी किन्ने। उन्हें ये भी पूछना है कि तू लोड किन्नी बार कराउना दिहाड़ी च। हाँ ये गल लिख लो, अही तो 28 साल तबलीग कर ली है, सानू तो 5000 दे के उन्हें मूँह ते ला देना ताला, ते अल्लाह को नवे बंदे पैदा करू जेड़े हक सुनाउण वाले। क्योंकि साडी मसीतां दे इंतजामियां बड़ियां लेंज हुंदियां भुखियां। उन्हें आखना मौलवी तैनूं की है आउंदे, उन्हें आखना 5000 आउंदे, तेनू की लगे।
तो लवो उन्होंने 5000 जो तुसी लैना अल्लाह ने सारी दुनिया को चंदे ही बंद करवा देने, तुसी 5000 लैके छनकना बजाते रहा जी। सारी दुनिया आखना हुकूमत देंदी यही देने कख नहीं, तो तुसी 5000 च पक्खा भी ठीक कराया जे, मसीत भी बनाया जे, जगह भी नवी लिया जे, प्लाट भी नाल दा लिया जे, अगला भी लिया जे, इधरला भी लिया जे। हजरात लीडर वो होता है जो वेले ते फैसला करे तो उसकी आने वाली नस्ल पैदा उठाए। ये मौलाना फजल रहमान साहब वो आलम है जिन्होंने कहा काजी साहब मैं नई रिट दायर करो तो मैनू चकमा दे रहा कि टाइम कढ़ावा ते खत्मे नबूवत ते कोई गलत फैसला करा। उन्हें कहा जी साजिद मीर साहब ने रिट दायर की ते फैसला करो, जेडे खत्मे नबूवत उन्हें दलैल दिते ही साढ़े दलैल ने तो सानू कबूल है। ये होते हैं लीडर, वो चेहरे नहीं देखते, रिट्टे नहीं देखते, क्रेडिट नहीं देखते, वो इस्लाम का फायदा देखते हैं। मैं हुकूमत हर अवाम को कहूँगा मौलवियों की मत करदार कशी करया करो कि जी मौलवी इंजदे। मैं सवाल कर लगा मौलाना मुनीर साहब कितनी उम्र पा के गए? 75 साल। 75 साल चो ना सुख किन्ना को कटिया, मैनू जरा साल उंगलों से गिन के दसो। सुख लैन की उम्र तो होनी सी। पहले उन्हें पढ़ के 20 साल गुजार दिते, 25 कुछ साल गुजारे पढ़दे ते 10 कुछ साल विआह कराउंदे गुजार दिते। वो बोलो यार 35 हो गए ते 10 साल बाल पालदे गुजारते, 45 हो गए ते 10 45 तो लैके 30 ला लो। बोलो बई आ मसीत मंग तंग के दरस की जगह लैके बना के ते गुजार दिते। केड़ा सोफा ला के बैठे भी जहाज चुट के गए न कि 75 साल दुखा च गुजारते। हजरात मैं सवाल कर लगा है जदों भी कोई जगीरदार मरता है उसकी जायदाद उसके मुंडे वेचते, जदों कोई दुनियादार मरता उसकी जायदाद उसके पोतरे दोतरे वेचते। मेरा चैलेंज है मूँह ते हथ फिरिया मौलाना मुनीर साहब की आ प्रॉपर्टी इन्हां दे मुंडे वेच के विखाउण, किते बैनर ला के विखाउण, किते कमीशन किसी नूं दे के विखाउण भी साड़ी विका दे, कोई लैके विखावे। हजरात ये बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है। ये हुकूमतें कहती हैं ये मसाजिद और मौलवियों ने कब्जा किया हुआ, कब्जा तो तुम करते हुकूमतों पे, हमारा क्या कब्जा। मौलाना मुनीर साहब 75 साल बाद ये मस्जिद मदरसा औलाद को नहीं दे के गए, मोहम्मद अरबी के इस्लाम को प्रॉपर्टी दे के गए। ये इस्लाम को प्रॉपर्टी दी है। और इन्हों के बच्चों की उम्र, वड्डे बच्चे की कितनी उम्र है? ताड़ी 47 है, 50 ला लो डायरैक्ट, 3 साल एडवांस पा लो, 50 हो गई तो 100 कुछ साल और बड़ा हजरत 100 ला लो। हजरत साहब के वड्डे पुत्र की उम्र है 47 साल ते 50 मैं कहती भी 3 साल और ला लो, 50 एडवांस ही कर लो तो 100 अगे 150 साल उम्र। तो उदू बाद ये जगह पता किन्ने करोड़ की होनी इस टाइम? अगर इत्थे 10 लाख नूं मरला है ना, मौलाना मुनीर साहब छड़ के गए ने, अगर 10 लाख नूं मरला इन्हां जदों जाना ना 100 साल बाद इत्थे होनी है 50 लाख नूं मरला। तो इन्हां दे मुंडियां नूं वेच सकदे प्रॉपर्टी? तो फिर इस्लाम दी रही। दरस ते रहा इस्लाम दा। पीर जुल्फकार नक्शबंदी अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। करोड़ों रुपया नहीं, मेरे हिसाब से 1 अरब के भी ज़्यादा जनाब इधर से असासे होंगे मदरसे के। उनके बेटे हैं पीर सैफुल्ला साहब, 1 इंच भी बेच के दिखाए। और हमें बातें करते हो, चले हो नस्ल दार नस्ल। ये बताएं हाजी अब्दुल वहाब साहब रायविंड में गए थे 30 रुपए लेकर, और मेरे हिसाब से 30 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को दीन सिखाया हूं। 30 रुपए घरों लैके गए तो हुकूमतां साडा हिसाब कर दियां जी मौलवी चलियो, सारा पिंड सिर्फ 100 रुपया मस्जिद नूं दिंदा है ते मौलवी उन्हां दी वो भी पीढ़ी जन्नत च वाड़दा जिहड़ी छेक नाल धी दी मार के मरी हुंदी। उच्ची बोलो। जुमे रात नूं मौलवी उन्होंने भी जन्नत वाड़दा जिहड़ा बाबा 6 किले धी दे रगड़ के मरिया हुंदा।
ते तुसीं सानू गल्लां करदे जे भी अहीं मौलवी करदे की। जिदन अहीं मूँह खोलिया ही तुहाडे सारे जन्नत चों कढ़ के फिर पिछां लै आउणे। हाँ जी हजरात, मौलवियां नू ना छेड़ो। ओए असी बनाया कि अपने लिए, मेरा चैलेंज है जिन्नी सोहने पिलर इन्हां बनाए, अज जिन्ना सोहना टैलां लाइयां, मौलवी साहब दा इन्ना घर सोहना नहीं होना। जाओ हुणे उठ के वेख लवो, मैनू नहीं पता, मैं वेख्या कोई नहीं, मैं तो पहली दफा तुहाडे मरकज तकरीर करना है। हजरात, हुक्मरान जदों भी तखत ते लियाउणगे अपने बच्चे ते अपनियां धीआं ते दोतरे पोतरे लियाउणगे। अल्लाह सानू मौलवियां नू अगर तखत देता ना, असी पोतरे दोतरे नहीं लियाने, मोहम्मद अरबी दा दीन तखत ते लै आउणा। किन्ने कनाल जगह, किन्ने? एक कनाल है, 20 मरले। हजरात तुसी आंदे जे मौलवी सखी नहीं, 2 कनाल है, 2 कनाल ने 40 मरले, इन्हें कनाल ही घटाती है। 2 कनाल जगह है, मस्जिद मदरसा ला लो, 2 कनाल। और लोकी मरले ते बंदे मार देंदे, ते मौलवी हजरात 40 मरले इकट्ठे करके मस्जिद ते इस्लाम नू वकफ करके गए ने। और तुसी किन्ने लोग बैठे जे अज तक जिन्नियां झंग च मस्जिदां ने कोई वेख सके, वेच सके? वो लोकी ते अल्लाह जांदा एडे ढिड पीड़ वाले ने, मौलवी खाली मतवली लिखा ले तो इन्होंने पीड़ा उठ पैंदियां। सच्ची गल कर रहे हैं, मतवली। हजरात, ये फैसलाबाद में मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं गुलामाबाद में अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है और उधर मैं गुजरता हूँ, बैंक उस रोड पे है सदर बाजार में, तो कासमी साहब के घर में भी मैं जाता रहता हूँ। सबसे कीमती जगह गोल चौक में मस्जिद बनी है, सबसे कीमती जगह फैसलाबाद के गुलामाबाद की मस्जिद बनी है। मौलाना जाहद साहब भी अगा बुढ़े हो गए ने, कभी इंच भी वेची किसी ने विच खोखा ही लवाया हो, वो बोलो कोई रेहड़ी फल दी लवाई हो, कोई अपने मुंडे नूं कहा वे इत्थे दुकान पा ला, ते तुसीं कहंदे जी मौलवी चलियो। असी ते वो लोग हाँ अपने बच्चों नूं प्रापर्टी घट दे के जाने, इस्लाम नूं प्रापर्टी बहुती दे के जाने। हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन, ये तो पता उस दिन चलना है। हैं निक्की चादर तान के सौंगे, निक्की चादर तान के सौंगे, मालक चोर पहचान के सौंगे, ते लुटन वालियां रज के लुटिया इस मुल्क नूं ते दीन नूं। आ दरबारी मुल्लो तुसी भी सुन लो, लुटन वालियां रज के लुटिया ते जागन वाले जान के सौंगे। जागन वाले अरे नहीं बोलते, या अल्लाह ये भी फजर तो पहले सौ जान, लै हुण मैं वेखना कड़े नहीं। लुटन वाले रज के लुटिया, पढ़ो उच्ची, लुटन वाले जेड़े नहीं बोलते मैंने लगता भी डाकू ही ने। हुण मैं आवाज चेक करनी है, इत्थे वेखना डाकू किन्ने। लुटन वाले और दीन दे भी डाकू ने, जेड़े मुल्ला हर हुकूमत नाल रल जांदे ने। हाँ जी, लुटन वाले जिन्हें शैफुल हदीस मैडम की उस दिन तकरीर सुनी बह के, वो मुल्ला उठ के कह नहीं सकते कि दीन वाले नहीं इंतहा पसंद, तुसी इंतहा पसंद हो, आपोजिशन तुन देंदे जे पार्टी अपनी नूं बचा जांदे। सच्ची गल कर रहे हैं हजरात, दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वह पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ हुण दोबारा मैं पढ़ना है। निक्की चादर तान के सौंगे ते मालक चोर पहचान के सौंगे, ते लुटन वालियां रज के लुटिया। अल्लाह मौलवी फजल रहमान लंबी उम्र दवे,
वो लुट्टन लगे ने आंदे 18 साल तो पहले जिन्हें जनाब जी निकाह किया तो उन्होंने नाबालगा च पावांगे तो जनाजानियां च पावांगे। वो तुहाडे जना करते हैं तो उन्होंने मूँह च अग नहीं च पाउंदे ते असीं निकाह करने बालग हो तो सानू आंदे 18 साल तो पहले जिन्हें निकाह किया असीं तुम दांगे। ते गल साडी भी लिख लो, जिन्हें साडे बालग बच्चों नूं निकाह करन तो बाद फड़िया सी उन्होंने भी तुम। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख लो, ये मेरी बात लिख लो, साडा बच्चा होवे बालग ते असी जनाबे वाला निकाह करिए ते असी इहो जे कानून नूं जुत्ती ते वारने आ जेड़ा मुहम्मद दे कानून तो भी उत्ते हो जावे। हुण दोबारा जरा कोई करके ते गल विखाए। मैं मौलवी फजल मान साहब का कल बयान सुनिया तो मैं कल का शेर हो गया। मैं कहा मौलवी साहब बस तुसी अगे हो ते पंजाब च असीं तुहाडे नाल आ ते असीं कड वट देवांगे। ओए उल्लुओ असीं मौलवी तकरीरा करदे मर गए कि ना मुंडिया दा करो विआह ते जो कर लगे ते तुहानूं मुंडियो तुहाडे विआह नूं हुकूमत लेट करना चाहती है, तुसीं ये कानून मन्नोगे? हाथ चुक के मुंडे बोलो मन्नोगे? जे हुकूमत आंदी 18 साल च करो, अल्लाह आंदा बालग मुंडा 15 साल च होया है ते जे 3 साल डीकदिया मौत आ गई हुकूमत वाले मर जाने, मुंडिया दा प्रोग्राम ते बढ़ गया। हाँ मैं हुकूमत नूं भी पैगाम देना सब नूं, असा वो कानून मनना जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दे ताबे होया। उची बोलो, असा वो कानून मनना जेड़ा मुस्तफा दे, सारे बोलो मुस्तफा दे, और सारे बोलो यार मुस्तफा दे, मुस्तफा दे ताबे। मैं लिख के देना है चलिया मेरे नबी दे ताबे ते 1.25 लाख नबी अल्लाह ने खड़े करते, तुसी किस बाग दी बोली जी? नारे तकबीर, शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, मौलाना नासिर मदनी, मौलाना नासिर मदनी। हुण जरा गज के बोलना, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। हुण जिन्हें तुसी तकरीर होन दो नारे आप बाद चु मारांगे। हजरात इतना मजमा बैठा है, मौलवी फजल रहमान साहब की उम्र कितनी है इस टाइम? 75 होएगी, 76 होएगी, 77 होएगी। चलियो उन्होंने कोई अपनी आजाद वास्ते तुहाडे लई जद्दोजहद कर रहे, ओदी उम्र के बाबे तो इस टाइम कबरां ही पहुँच चुके ते ओ बेचारा रोज़ वास्कट कस के टिशन मिशन करके बेचारा उस शहर उस शहर उस शहर उस शहर उस शहर जाता है। उन्होंने कोई जनाब जी की लोड़ पई, उन्होंने की लोड़ है? सब तो बड़े चौधरी के खिलाफ बोल पैंदा। वो हजरात उनका अल्लाह पाक ने ड्यूटी लवाती है कि तेरे अब्बे ने इस मुल्क च आइन बनाया सी, सारी कौम नू जोड़ के इस आइन नू बचा ला, क्योंकि इस आइन च लिखा है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ इत्थे कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान। तो भाई हमें उलमा को कहते हो कि ये पाकिस्तान में बात नहीं करते, कैद आजम तो पूरे मुल्क च गया ही नहीं सी, वोट तो मंगे मौलवियां ने ते हुकूमतां कीतियां तुसी, मौलवियां क्या सी पाकिस्तान का मतलब क्या? ये तो उलमा दा किरदार है कि पिंड पिंड नारा मारिया तो लोगों को समझ आ गई भी पाकिस्तान आ बनना है, तो लोगों ने मोहर ला दी। तो जे उन्होंने पता था 5 महकमिया को सैन करा के मसीद बननी है, उन्हें उत्थे ही रहना है। सही गल, इतने 5 महकमिया को सैन कराओ फिर मसीद बनती है। हाँ जी कसमें जी बुजुर्गो, अल्लाह तुहानू याती देवे, तुहाडा नाम की है? चौधरी लतीफ। अल्लाह तेरे वर्गे 10-15 बंदे मैनू देवे तो मैं रोज शेरां वाकू तकरीर कर। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। तू ना दा भी चौधरी है ते तू हौसले दा भी चौधरी ते गल दा भी चौधरी है। इन्ने मजमे च हक वास्ते नाल बोल पैना ये भी जनाबे वाला बड़ी उच्ची सिफत है। नहीं तो बंदे मौलवी नूं आंदे ने आ शाह जी आ, जदों पुलिस आवे जा शाह जी जा।
हुण ते बंदे इंज देने लफज बड़ा वड्डा है सब ने कज के बोलना में इन्ना बैठा है 40 मरले मस्जिद दे मैं जुमला कवांगा फैज दुनिया ते उन्होंने ही पाए हुए ने पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने तुसा सारिਆਂ ने कहना है दिल जिन्हां ने हजूर नाल इन्ना मजमा मुंडे तुसी भी बोलो फैज दुनिया ते उन्होंने ही पाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए ने लोकी मरले तो बंदे मारते नीया तो 4 इंच तो 40 मरले मस्जिद नामे लाए हुए ने मौलवी मनीर मंग तंग बनाए हुए ने और सारे बच्चे इस मरकज दे खादम बनाए हुए ने उन्हां 10-15 अज हाफज बनाए हुए ने और सैकड़ों बच्चियां नाजरा कराए हुए ने और बच्चे पढ़ के अज मापिया ले आए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने पढ़ो दिल जिन्हां ने बीवी बच्चे लेके मस्जिद विच आए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल डब्बे दे अगों साइड तो जो आवाज नहीं अगे आउंदी पुत्त जरा डब्बा परा कर एक सुई लैके उठ जरा बखी च एक लाई जा आपे परा होंदे जा जरा तो अपने मिल के पढ़ना है जिन्ना मजमा है और फैज मौलाना मनीर साहब ने लफज पढ़ांगा फैज कब्रां च मौलाने ने पाए हुए ने नरम बिस्तरे जन्नत चों लवाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने दिल जिन्हां ने और मैं मुंडियां दे बारे शेर पढ़ांगा इस टाइम जेड़े कुड़ियां नाल गल्लां करदे ने कंबल च आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे मामा सुन लेंगे आहिस्ता बोली अज सारा कुछ छड्ड मस्जिद विच आए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल नंबर कुड़ियां दे मोबाइलां चों मटाए हुए ने राबते उन्हां नाल बलाक कराए हुए ने अज मौलवी सुनन आए हुए ने नारे सिहाबा दे उन्हां ने लाए हुए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल सारे मुंडे पढ़ो दिल जिन्हां ने लै भी हजूर ना दिल लाना जरा आवाज डबल आवे मैनू पता लगे मिल के पढ़ना है पुत्र तू कट्ठे पढ़ांदा मैनू कट्ठे तो ना करने पैंदे अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए मेरा जान ने अपने पापा से और लेकर आओ मेरा बच्चा अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी दवे अल्लाह इनू किसी का मुताज ना करे लै पुत्र तू बड़ा अच्छा बच्चा में तेरे वर्गे बच्चे आओ ना मौलवी कदी मरियम को 5000 ना ले ये साजिद साहब का भतीजा बेटा अल्लाह इनू उम्र च बरकत पावे लै पुत्र तेरी बेगम सारी उम्र तेनू बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैम होम कह के बुलावे जा अज तो तेरी बेगम ली दुआ ही तेरी हाँ जी अल्लाह जानदा जिन्ना मजमा कसमे हाथ खड़े करके और गल सुनो मौलवी फजल रहमान साहब निकले ते असीं भी नाल निकलांगे ते गल सुन लो जरा ध्यान नाल ओए असीं ते सिर्फ इत्थे नारे मारने आ ना जिदे छित्तर खान दी वारी आए ते कई लिख के देंदे मेरा उनसे कोई तल्लुक है बेहद हाँ दीन वास्ते छित्तर खान दी वारी आई तो आंदे सारा तलक कोई नहीं हाँ दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है हाँ
हक नवाज का नारा इसीलिए लगता है, आजम तारक का नारा इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने मस्जिद मदरसे को चंदा नहीं दिया, अपना खून। शोहदाए सिपाहे सहाबा मौलाना हक नवाज शहीद, मौलाना इसारुल कासमी शहीद, मौलाना आजम तारक शहीद, शोहदाए नामूस सहाबा, शोहदाए खत्म नबूवत, शोहदाए इस्लाम, जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी, जिंदा है आजम, जिंदाबाद। आज सुन लें, जो भी मुश्किल वक्त में दौड़े उसने बिलाल को पढ़ा ही नहीं, जो मुश्किल वक्त में दौड़े उसने खबैब को पढ़ा ही नहीं। नारे कौले आते, नारे सूली ते, कलमे सूलियां ते उन्होंने सुनाए हुए ने, सुनाए हुए ने। देखा विच बह के, देखा विच बह के स्टेज ते आए हुए ने, आए हुए ने। दिल जिन्ना ने हजूर नाल लाए हुए ने, दिल जिन्ना ने हजूर नाल। नहीं तो ही बोलना नहीं, चलो बोलोगे। हाँ तवज्जो, किला लक्ष्मण सिंह विच, किला लक्ष्मण सिंह विच लामा ईशान ने बंब जिस्म नाल छलने कराए हुए ने, कराए हुए ने, कराए हुए ने। और आजम तारक टूल प्लाजे इस्लामाबाद ते अपने सारे काफले जो बंब नंगवाए हुए ने, नंगवाए हुए ने। दिल जिन्ना ने हजूर नाल लाए हुए ने, शमली कॉलेज विच हक सुनाए हुए ने, हुक्मराना अगे हक सुनाए हुए ने, सुनाए हुए ने। और शमली च नमूसे सहाबा दे बिल पास कराए हुए ने, और बुज़दिल हुक्मराना ने अज भी रुकाए हुए ने, रुकाए हुए ने। पर असी भी नारे अज तक सहाबा दी इज्जत लाए हुए ने। और ये माविया, ये मसरूर और ये अनस, ये सारे बच्चे किसके लिए हैं? नमूसे सहाबा के पारे पे बैठाए हुए हैं, बैठाए हुए हैं। दिल जिन्ना ने हजूर ना, दोबारा दिल जिन्ना ने हजूर ना। स्टेज तो वारी ने, स्टेज वाले उच्ची बोलो, कुर्सी च नशा होंदा, पता लगे कुर्सी हुकूमत वाली नहीं है, मुस्तफा दी गुलामी वाली। दोबारा मूसे सहाबा दे और ऐवान च मौलाना फजल रहमान साहब ने कानून